नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता की मन की बात में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले सेशंस में जो बातें की उससे हम लोग जान गए हैं कि गर्भस्थ शिशु है वो 9 महीने तक माता के साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर माता का विचार, वाणी और व्यवहार का बच्चे पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है और इसी तीनों के द्वारा माता है वो बच्चे में उत्तम संस्कारों का सिंचन भी कर सकती है। तो आज हम उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विचार के बारे में बात करेंगे। जब कोई लड़की माँ बनती है, उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी के साथ साथ थोड़ा डर और थोड़ी चिंता भी उसके मन में आ जाती है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें छोटी छोटी चिंता से मुक्त रहने की कोशिश करनी है। प्रेगनेंसी में केयरफुल जरूर रहना है, मगर इतना भी केयरफुल नहीं रहना है कि बस छोटी छोटी बातों में सोचते ही रहे और हमारा केयर और कंसर्न है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए। मेरे पास जब क्लास में लड़कियां आती है ना, तो बातें करते हैं ना, तो वो पूछती है कि आंटी, घर पर हमें सब लोग ये कहते हैं कि आप खुश रहो, मजे में रहो, आनंद में रहो, मगर इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? मैं वो लोगों को बोलती हूँ और समझाती हूँ कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी केयर, थोड़ी कंसर्न, थोड़ी चिंता वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है और सबको ये होता है। और इसीलिए हम ये गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज आप सबको दे रहे हैं कि इससे, ये एक्टिविटीज से आप अपने विचारों को डाइवर्ट करके जितने हो सके वो आपके मन को आनंदित और प्रफुल्लित रख सके। और जो थोड़ा बहुत कंसर्न, चिंता, स्ट्रेस रहता है, उसके लिए ईश्वर ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। और आप भी ध्यान से सुनना ईश्वर की ये अद्भुत रचना को। हम सब लोग जानते हैं कि कभी गुस्सा, स्ट्रेस, चिंता, सैडनेस, ये सारे भावों से हमारे शरीर में बैड हॉर्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स है वो ब्लड में सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, सर्कुलेट होने लगते हैं। और यही बात है वो प्रेग्नेंट लेडी में भी लागू होती है, उसमें भी ये हॉर्मोन्स बनते हैं और उसके ये हॉर्मोन्स है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में पास होते हैं, ब्लड से बेबी में पास होते हैं। मगर यहाँ पर प्लेसेंटा है वो एक फिल्टरिंग का काम करती है। प्लेसेंटा में इतने बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो ये कोर्टिसोल वगैरह हॉर्मोन्स बन गए हैं उसको इनएक्टिव करके फिर बेबी के ब्लड में भेजते हैं। तो ये पूरी सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने करके रखी है। मगर जब कोई माता का मेंटल स्ट्रेस है वो ज्यादा डिस्टर्ब होने लगे, तो फिर ये एंजाइम्स प्लेसेंटा में जो बन रहे हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और जो कोर्टिसोल वगैरह हॉर्मोन्स है वो डायरेक्ट बेबी के ब्लड में जाने लगते हैं। और ये प्लेसेंटा की फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो माता के मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट पर निश्चित करती है। तो हमें क्या करना है कि मेंटल स्टेट को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले माताओं को अपनी सोच है वो निस्वार्थ रखनी है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय आसपास के लोगों के बारे में, मतलब फैमिली के बारे में, समाज के बारे में और राष्ट्र कल्याण के बारे में सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि जहां स्वार्थ होता है
वहाँ चिंता और स्ट्रेस होता है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहाँ टेंशन और चिंता बिल्कुल नहीं होती है। और आप जो ये सोचना शुरू करेंगे तभी बच्चा भी एक प्रज्ञाशील व्यक्ति बन सकेगा। प्रज्ञाशील व्यक्ति मतलब जिसका जीवन और व्यक्तित्व है वो पूरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, जो सारे प्रज्ञाशील व्यक्ति है। अब सोचो तो ये व्यक्ति जितने महान है उसकी माता की सोच भी उतनी ही निस्वार्थ और पवित्र सोच वाली होगी, तभी ये अपनी संतान है वो प्रज्ञाशील व्यक्ति बन पाई। इसलिए आज मैं आपको इतना कहूंगी कि जैसे हम डाइट पर ध्यान देते हैं, डाइट पर फोकस करते हैं, उतना ही हमें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस पर काम करना भी जरूरी है। आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि माता की मानसिक स्थिति है वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इतना ही कहूंगी कि ईश्वर पर विश्वास रखें कि जिसने दिया है वो ऐसे ही सुंदर व्यवस्था भी करता ही रहता है। आपको जो आपका आज का ये सेशन है वो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव, अपने मन की बात है वो कमेंट सेशन में जरूर बताएं।